हेलो मित्रों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आज इसी के हिसाब से मैं अपनी जो सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव वाली, उसी में जो है अगला वीडियो लेकर आया हूं। कुछ बायोलॉजीज़ के क्वेश्चन हैं, इसमें पूरे वीडियो में मिलेंगे और जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हो चुके हैं। इसी प्रकार से ये क्रम में ही आपको जो है फिजिक्स ऑब्जेक्टिव जो है आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैंने पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ 80 नंबर, ठीक है। 80 नंबर से शुरू है, 80 नंबर से शुरू है। इससे पहले के वीडियो जो हैं आगे हमारे इस पर जो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। यहीं से शुरू करते हैं। इसके आगे से इसमें लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस में? उत्सर्जन में, श्वसन में, वृद्धि में या पाचन में। हीमोग्लोबिन जो है श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं होती हैं। संख्या पूछी गई, रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? देखिए, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं 2 ही होती हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा इसका सही हो जाएगा। आप इन कोशिकाओं को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग होता है। ये विटामिन से पूछा गया है, ठीक है। कौन से विटामिन से स्कर्वी रोग होता है? तो आपको क्या करना है, आपको ये लर्न होने चाहिए। विटामिन जितने भी हैं, A B C D और K E जितने भी हैं, आपको जो है याद होनी चाहिए। उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग सारे के सारे याद होने चाहिए। तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम जो है एस्कर्बिक एसिड होता है। इसी प्रकार से विटामिन बी दिया गया। विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम थायमीन होता है और इससे होने वाला रोग बेरी होता है, ठीक है। इससे होने वाला रोग बेरी होता है। इसी प्रकार से विटामिन डी का जो है होने वाला रोग रिकेट्स, हड्डियों की कमी से होता है। विटामिन ए जो है आँखों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो विटामिन ए की कमी से होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, पल्मोनरी सिरा रुधिर लाती है। अगर आपने हृदय के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप ये ऑप्शन कर सकते हैं। पल्मोनरी सिरा रुधिर लाती है। पल्मोनरी सिरा जो है रुधिर को कहाँ लाती है? इसमें दिया गया दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में या दाएं निलय में। तो इसका ऑप्शन नंबर बाएं अलिंद में इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से पित्त रस का निर्माण होता है, निर्माण होता है। आपसे अंग पूछा गया, किस अंग में पित्त रस का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपको लर्न होने चाहिए। पिछले वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, उसमें अंग और उससे स्रावित होने वाले जितने भी रस हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पित्त रस यकृत में होता है, तो आप इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से ग्लाइकोसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है या मुक्त होते हैं? तो इसकी संख्या जो 8 हो जाएगी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, मनुष्यों के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग होता है, यह भाग है। तो सर्वाधिक विकसित जो भाग है मनुष्यों का, वो सेरिब्रम बोलते हैं उसको। क्या होता है? सेरिब्रम। ये सारे के सारे मस्तिष्क के ही भाग हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये हाइपोथैलेमस, सारे के सारे। लेकिन इसमें पूछा गया सबसे विकसित जो है भाग होता है वो कौन सा होता है? सेरिबेलम। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? ताप को नियंत्रित करने वाला मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो आपको यहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस लर्न रखना पड़ेगा। हाइपोथैलेमस क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है उसको जो है नियंत्रित करता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, एथिलीन हार्मोन पाया जाता है। तो अवस्था पूछी गई इसकी, किस अवस्था में पाया जाता है? एथिलीन हार्मोन जो है ये फलों को पकाने के लिए कार्य होता है, प्राकृतिक होता है, गैसीय रूप में होता है ये, ठीक है। हार्मोन जो है गैसीय रूप में होता है। जो वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं ना, वही जो है उनमें से ये जो है होता है एथिलीन हार्मोन। तो इसका जो हो जाएगा ये गैसीय अवस्था में होता है, यही पूछा गया, होता है हार्मोन गैसीय अवस्था में, जलीय अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये गैसीय अवस्था में होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन एवं विवर्धन को रोकता है। सीधी सी बात है, कोशिका विभाजन एवं विवर्धन को रोकता है। ये भी पौधों से रिलेटेड है, वही हार्मोन ही है।
जैसा हमने आपको बताया वृद्धि-रोधी हार्मोन अभी बोला था, वही है ये। तो आपसे पूछा गया जो विभाजन होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है, ये पौधों की वृद्धि होती है, इसमें नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसको जो है रोकता कौन है? अगर ये रोके ना तो ऐसे तो बहुत सारे पेड़-पौधे जो बहुत लंबे हो जाएँगे, बहुत सारी कोशिकाएँ उसमें हो जाएँगी, कहीं न कहीं उनका जो है वृद्धि जो होती है रोकी ही तो जाती है। तो उसको जो है पूछा गया विभाजन या जो है विवर्धन रोकता कौन है? कौन-सा हार्मोन है जो रोकता है? तो इसको बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल, ये वृद्धि-रोधी हार्मोन होता है। 13 इसमें पूछा गया किस हार्मोन की अधिकता से टेढ़ी हो जाती हैं? हस्तियाँ कोमल व टेढ़ी हो जाती हैं। अब आपसे पूछा गया किस हार्मोन की अधिकता से? अब हार्मोन की अधिकता इसी प्रकार से जो है आपको हार्मोन याद होनी चाहिए, तो वो सारे के सारे ऑप्शन आपको कर लेंगे। अगर आपने ये चीज़ें जो है क्रम से पढ़ी हुई हैं, मनुष्य के बारे में आपने पढ़ा हुआ है या पौधों के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे जो पादप वर्गीकरण बोलते हैं, ठीक है? तो आपने अगर पढ़ा हुआ है तो ये कर लेंगे। हालाँकि ये ऑप्शन ही क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, मैंने कहा कि आपको लर्न करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसे 2-4 बार इसे जो है आपको देख लेना है, अगर टाइम हो तो एक बार लिख भी लेना है इनको। ये ऑटोमेटिक ही आपको जो है ऑप्शन मिलेगा, तो आपको वहाँ पर जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। पैराथार्मोन बोलते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, मतलब किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? आपने सुना होगा वो इंसुलिन हार्मोन होता है। क्या होता है? इंसुलिन, डायबिटीज़ बोलते हैं, मधुमेह का मतलब शुगर, डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो जाता है मधुमेह रोग। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, वृषभ तथा अंडाशय में वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। वृषभ तथा अंडाशय को वृद्धि करने वाला हार्मोन है। ये मनुष्यों से रिलेटेड बात है, ठीक है? इनके जो है अंडाशय में वृद्धि करने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉलिकल, ठीक है? ऑप्शन नंबर तीसरा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला श्रावण होता है, मतलब कहाँ से ये श्रावित होता है? तो ये कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क की ग्रंथि है, वहाँ पर जो है इसका स्रावन होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, स्त्री में मतलब यौवनावस्था आरंभ हो जाती है, कहने का मतलब ये है यौवनावस्था आरंभ हो जाती है, एज पूछी गई स्त्रियों में। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका, स्त्रियों में जो है यौवनावस्था 11 से 14 वर्ष के हिसाब से जो है यौवनावस्था आ जाती है, साइंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है? इसी प्रकार से अगर पुरुषों में पूछी जाए तो पुरुषों में जो है 15 से 18 में यौवनावस्था आ जाती है, ठीक है? और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, निषेचक फल को प्रोत्साहित करता है। निषेचक फल को प्रोत्साहित करता है, ये भी जो है हार्मोन ही है सारे के सारे। तो वही पूछा गया, निषेचक फल को कौन सा हार्मोन प्रोत्साहित करता है? तो इसमें ऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है? ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो पौधों में ही पाया जाता है। तो ये फल की बात कही है, तो फिर सीधी सी बात है, ये क्या है? एक हार्मोन है। इसी प्रकार जिब्रेलिन, एथिलीन पीछे पढ़ा हुआ है हमने, और इसमें फ्लोरीजेन, ये भी जो है हार्मोन ही होते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मतलब कहाँ पाई जाती है, ये अंग पूछा गया आपसे। पीयूष ग्रंथि सीधी सी बात है मस्तिष्क के अधर तल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अधर तल में पाई जाती है, सीधी सी बात है। ये देखो सेरिब्रम, मस्तिष्क का पृष्ठतल, इसकी बात छोड़िए, सेरिबेलम, ये कहीं ना कहीं दोनों ही देखें मस्तिष्क के ही तो भाग हैं। तो इसमें ये पूछा कि अधर तल में होती है या पृष्ठ तल में होती है, तो ये अधर तल में होती है। अधर बोले तो आगे वाले तल जो होता है उसका, उसमें होती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन है। फिर से वही हार्मोन आ गया पौधों वाला। कोशिका विभाजन मतलब कोशिका, उस पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? कोशिका विभाजन को रोकने के लिए जो हार्मोन है वो पूछा गया, लेकिन इसमें क्या किया, विभाजन करता कौन सा है वो हार्मोन पूछा गया। तो इसमें लिखा हुआ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, सॉरी फर्स्ट सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन, ठीक है? तो इसका साइटोकाइनिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। साइटोकाइनिन से आपको ध्यान है, उसको बोल सकते हैं ये, सॉरी, नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो उसमें प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये मनुष्यों में सिर्फ पाई जाती है, नर में पाई, सॉरी, पुरुषों में पाई जाती है और नर में पाई जाती है, ठीक है? और इसमें अगला क्वेश्चन दिएगा, पौधों में अलैंगिक जनन होता है। पौधों में अलैंगिक जनन होता है, किससे होता है? युग्मकों के संयोग से, या बिना युग्मकों के संयोग से, या किसी युग्मक के वर्धन से। अब सीधी सी बात, दैहिक विभाजन क्या होता है? कोशिकाओं का विभाजन टूटना होता है, ठीक है? तो उसमें क्या है, दैहिक बोले तो शरीर से ही तो जो होता है विभाजन हो, तो उसी में जो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब ये होता है, बिना निषेचन की क्रिया के माध्यम से अगर नए पौधों का निर्माण होता है तो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ है जब अलैंगिक जनन करती है तो उसका विभाजन होता है।
ये कई प्रकार का होता है, उसको खंडन, मुकुलन और कई तरीके का 2-3-4 तरीके का होता है। तो ये होता है दैहिक विभाजन। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन अगर पूछा जाए तो क्या हो जाए, दैहिक विभाजन। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। उसमें दिया द्विनिषेचन पाया जाता है। अब पूछा गया किस प्रकार के पौधों, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, अनावृत बीजी पौधों में पाया जाता है। परागकण का परागकोश पर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परागण, पहुंचने की क्रिया को परागण। पुष्प के परागकण का परागण द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को कहते हैं। वैसे तो ये देखो परागण ही होता है, अब इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया परागण। ठीक है, इसमें क्या है, स्वपरागण परपरागण का मतलब ये है एक ही पौधे में संपन्न होने वाली क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। और अन्य पौधों में जो है एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प में परागणों के संपन्न होने वाली क्रिया को परपरागण कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। इसमें पौधा नहीं दिया गया, लेकिन पौधा दिया जाना चाहिए था इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से अगला वायु परागण होते हैं। मतलब वायु का परागण जो किस पौधे में होता है, तो इसमें गेहूं में होता है। ये वायु का परागण जो है गेहूं में होता है। इसी प्रकार से परागकण उत्पन्न होते हैं। आपसे पूछा गया कौन से भाग में परागकण जो है तो जो है परागकण जो है वो परागकोश में उत्पन्न होता है। परागकोश में उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है क्रिया निषेचन कहते हैं। आपसे पूछा गया निषेचन क्या होता है। निषेचन सीधी सी बात है, नर और मादा युग्मों के मिलने की जो क्रिया होती है वो निषेचन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, बीजों का बीजावरण विकसित होता है। बीजों का बीज आवरण, बीजों पर जो कवर चढ़ा हुआ होता है ना, वो एक छिलका टाइप जो होता है, वो कहाँ पर विकसित होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, पुष्प के स्त्री केश का मध्य भाग होता है। पुष्प के स्त्री केश का मध्य भाग पूछा गया होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वर्तिकाग्र सही आंसर हो जाएगा। पुष्प के स्त्री केश का मध्य भाग जो है वर्तिकाग्र होता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निषेचन के बाद पुष्प में का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो उसमें हो जाएगा अंडाशय, ऑप्शन नंबर तीसरा। द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन कहाँ पाया जाता है, तो देखो अंडाशय भित्ति में पाया जाता है, अंडाशय भित्ति में। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पूछा गया मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो संख्या अगर पूछी जाएगी तो 46 होती है, और अगर इनका जोड़ी पूछी जाएगी तो 23 जोड़ी होती है। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और इसे लाइक कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।